हेलो दोस्तों। हर बार हम प्राउड फील करते हैं कि इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये सब सही तो है, लेकिन एक सवाल है, अगर हम इतने ही विश्व गुरु हैं तो सड़क पे थूकना, डस्टबिन के बगल में कचरा फेंकना या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना या तोड़ना नॉर्मल क्यों है? ये हमारा असली सिविक सेंस दिखाता है और ऑनेस्टली हम इसमें बहुत ही पीछे हैं। हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें इस चीज़ पर सबसे पहले काम करना चाहिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इशू की तरफ, जो कि है स्पिटिंग गुटखा एंड पान। इंडिया के हर कोने में आपको रेड टैटू मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेयर्स हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, सड़क हो, हर जगह। हमारे लिए थूकना जैसे एक फंडामेंटल राइट बन चुका है और बाद में वही लोग आकर कंप्लेन करते हैं कि देखो सिटीज़ गंदी है। और दूसरा है ओपन वॉशरूम कल्चर। मेट्रो हो या हाईवे, लोग कहीं भी रुककर वॉशरूम चल जाएंगे, जबकि टॉयलेट्स अवेलेबल है बट उनकी भी कंडीशन ख़राब है। लोग उसे यूज़ करने से कतराते हैं और रिजल्ट क्या होता है? बैड स्मेल, डिसीजेस और एक एम्बैरेसिंग इमेज इंडिया की दुनिया के सामने। एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, आप वो वीडियो देखो। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। अब आते हैं तीसरा सबसे फेमस, पब्लिक प्रॉपर्टी का टॉर्चर। महाकुंभ में लोगों ने ट्रेन्स के विंडोज तोड़ दिए, रेलवे कोचेस, बस सीट्स, बेंचेस, सबको लोग अपना पंचिंग बैग बना देते हैं इंडिया में। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। पूरे पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो चीज़ बनाई गई है। चौथा है थ्रोइंग वेस्ट एवरीवेयर। आपको कचरा हर जगह फेंका हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डस्टबिन तो हमेशा पड़ा हुआ रहता है। कचरा लोगों को रोड पे ही गिराना है। प्लास्टिक बॉटल्स, चिप्स का पैकेट, रैपर, सब रास्ते को अपना पर्सनल डस्टबिन समझकर छोड़ देते हैं। और ये एक कचरा उठाने का सिस्टम हमारे देश में इतना ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पांचवा और सबसे घिनौना, बैड बिहेवियर विथ फॉरेनर्स। सबसे बड़ी इंसल्ट तो तब होती है जब कोई फॉरेनर गर्ल इंडिया आती है और उसे मिसबिहेव या टच किया जाता है। ये सिर्फ एक इंसान को हर्ट नहीं करता, बल्कि पूरे देश की रेप्यूटेशन ख़राब होती है इससे। और अगर मैं आपको गलत लग रहा हूँ तो ये वीडियो एक बार देख लो। इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करना चाहूँगा। ठीक है, बाद में एक्शन लेना या ना लेना अपने जगह पर है, बट इंडियंस की एक खराब इमेज जो बनकर आई वर्ल्ड के सामने, उसको भी देखो तो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम उन लोगों को सुधार तो नहीं सकते, बट कम से कम किसी फॉरेनर्स के साथ ऐसी बदतमीजी होते हुए देखें तो कम से कम उस फॉरेनर की हेल्प तो कर सकते हैं। अगला है ब्रेकिंग रूल्स एंड राइज ऑफ करप्शन। इंडिया में सिग्नल तोड़ना, बिना हेलमेट चलना, ट्रैफिक पुलिस को पैसे दे के निकल जाना, ये सब कुछ कॉमन है। यही चीज़ें आगे जाके हमारे देश में करप्शन का कल्चर बनाती है। और मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ही ऐसा कोई प्लेस होगा जहाँ पे करप्शन ना होता हो। अब आठवां है सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कूल एंड वैल्यूज़। हमारे स्कूल्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ाया जाता है, पर बेसिक सिविक सेंस, डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज़, इन जैसे सब्जेक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं। कई स्कूल्स में तो इनका जिक्र भी नहीं होता है, लोग जानते तक नहीं कि ऐसी भी कोई सब्जेक्ट्स होती है। रिजल्ट्स ये होता है कि डिग्री या मार्क्स लेकर तो निकलता है स्टूडेंट, पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का सेंस हमेशा मिसिंग रहता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करने के लिए थी, बट ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिन पे हमें वर्क करने की इम्पॉर्टेंटली ज़रूरत है। जैसे कि जापान एक परफेक्ट एग्जांपल है। वहाँ के लोग अपना घर ही नहीं, रोड, स्टेशन तक साफ रखते हैं। अर्थक्वेक के बाद भी लोग हमेशा लाइन में ही खड़े होते हैं, कोई लूट मार नहीं करता, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लेम करते हैं कि सिस्टम करप्ट है, बट सिस्टम है कौन? हम ही तो हैं। अगर हर इंडियन अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज कर ले
डस्टबिन यूज़ करे, थूकना बंद करे, रूल्स फॉलो करे और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझ के प्रोटेक्ट करे, तो इंडिया का फेस कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। और असली प्रोग्रेस जीडीपी के नंबर से नहीं होती है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब एक देश के लोग सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन बने। और यही है हमारी देश की सबसे बड़ी चैलेंज।